नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आत्मतृण। इस कविता की रचना श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने बंगला में की है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका अनुवाद हिंदी में किया है। यह एक प्रार्थना गीत है जो अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि अन्य प्रार्थना गीतों के माध्यम से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करते समय हम उनसे कुछ मांगते हैं, कुछ कहते रहते हैं कि भगवान मेरी पीड़ा दूर करो, हमारी समस्याओं का समाधान करो, कुछ न कुछ मांगते हैं। लेकिन इस प्रार्थना गीत, इस आत्मत्राण प्रार्थना गीत के माध्यम से रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं कि भगवान, मैं आत्मत्राण करना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपनी रक्षा खुद करना चाहता हूँ। आप मुझे बचाओ नहीं, बस मुझे शक्ति दे दो कि मैं खुद समस्याओं से लड़ूं और उन पर विजय पा सकूं। अब मैं इस कविता को पढ़ूंगा और व्याख्या करूंगा। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे संकटों से बचाओ, मेरी पीड़ा को दूर करो। मैं केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप करुणावान हैं, आप दयालु हैं, अतः आपकी करुणा पाकर मैं किसी भी संकट में भयभीत न हूँ, मैं सभी संकटों को, सभी पीड़ा को सहर्ष झेल जाऊं। हे प्रभु, यदि मेरा हृदय दुख और कष्ट से पीड़ित हो तो उस समय भी आपकी सांत्वना, तसल्ली के शब्द मत कहना, मैं अपने दुखों को स्वयं सहन कर लूँगा। हे करुणामय प्रभु, बस इतनी कृपा करो कि मुझे सहन करने की शक्ति दे दो, समस्याओं से लड़ने की शक्ति दे दो, जिससे मैं उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। अर्थात कवि यहाँ पर समस्याओं को दूर करने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि समस्याओं से लड़ने के लिए शक्ति मांग रहे हैं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानो छय। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, हे प्रभु, यदि विपत्ति में मुझे कोई सहायता करने वाला न मिले, फिर भी कोई बात नहीं। मेरी प्रार्थना यह है कि मेरा बल, मेरा पराक्रम डावाडोल न हो, मेरा आत्मविश्वास न घटे, मैं विपत्ति में घबरा न जाऊं, मेरा अपना बल ही मेरे काम आ जाए। यदि लाभ मुझे हर बार धोखा देता रहे, यानी मुझे कभी लाभ न मिले, मुझे हानि ही हानि उठाना पड़े, तब भी मैं अपना सर्वनाश न मान बैठूं, अपना नुकसान न मान बैठूं, मैं यह न मानूं कि मेरा नुकसान हुआ है, मैं निराश न हो जाऊं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, धरने की शक्ति दो आना में। मेरा भार लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरी हृदय रक्षा करो। नहीं, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। आपसे मेरी प्रार्थना यह है, मेरा निवेदन यह है कि मुझे हर संकट से उभरने की अविकल शक्ति दो, मैं स्वस्थ मन से संकट से पार उतर सकूं। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं समस्या रूपी नदी को मैं तैर कर पार कर सकूं। मेरी समस्याओं को आप कम मत करो, कम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इतना शक्ति दो हे प्रभु कि मैं खुद अपनी समस्याओं का समाधान करूं, अपनी पीड़ा को दूर करूं, विपत्ति काल में भी मैं जरा भी न घबराऊं, समस्याओं का समाधान मैं स्वयं करूं। इसके लिए इतनी शक्ति अवश्य दें। आपसे मेरी प्रार्थना यही है।
यदि आप मुझे शक्ति देंगे तो मैं निर्भय होकर, निडर होकर अपनी सभी समस्याओं का समाधान करूँगा। नतसिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानो छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, हे प्रभु, आपसे मेरी कामना है कि जब मैं सुख में हूँ तो भी मैं सिर झुकाकर हर क्षण आपकी छवि देखूं, हर सुख को आपकी कृपा मानो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सामान्य तौर पर लोग जब कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं या अमीर हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को याद नहीं रखते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं या सुख के दिन हो, मैं आपको हर समय याद करूं। और यदि मैं दुख से भी घिर जाऊं, चारों तरफ से केवल पीड़ा पीड़ा हो, समस्याएं समस्याएं हो, उस समय भी, और उस समय मुझे चारों तरफ से धोखा मिले, हर तरफ से नुकसान हो, कोई मेरा साथ न दे, दुनिया के लोग भी मुझसे मुंह मोड़ लें, उस समय भी हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उस समय भी आपके ऊपर कोई संदेह न करूं, मेरे मन में आपके प्रति कोई भ्रम पैदा न हो, मेरे मन में आपके प्रति हमेशा भक्ति भाव बना रहे। आपसे केवल यही निवेदन है कि इस प्रकार शक्ति दें कि मैं आपके ऊपर हमेशा विश्वास रखूं, चाहे मेरे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, कोई मुझे साथ दे या न दे, आप बस मेरी इतनी ही सहायता कर दीजिए, मुझे शक्ति दे दीजिए और किसी प्रकार की समस्याओं के समाधान मत कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।